टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो बता देती हूँ आपको। जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे नर्व ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे दो जॉज होते हैं, एक मैग्जिला और दूसरा मैंडिबल। तो इन दोनों के लिए अलग अलग इंजेक्शंस, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं जो करने से हम जो हम रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कर पाते हैं बिफोर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें ही सबसे पहले मैग्जिला का ही एक सबसे पहले जो ब्लॉक आता है वो है इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक। तो ये ब्लॉक है क्या, इसको जानने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक एनाटमी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अब हम इस डायग्राम में देखेंगे। देखो, ये हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल नर्व से आगे हमारी एक आती है ब्रांच ट्राइजेमिनल नर्व की, मैग्जिलरी नर्व, ठीक है। मैग्जिलरी नर्व जो है वो आगे जब यहाँ से निकलेगी, ये हमारा है, दिस इज नोन एज इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। तो इससे देखो, यहाँ से फिर आगे ब्रांच आएगी इंफ्राऑर्बिटल नर्व, मतलब ये वाली मेरी होगी इंफ्राऑर्बिटल नर्व, ठीक है। फिर इंफ्राऑर्बिटल नर्व जब इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से निकलेगी, वो काफ़ी सारी ब्रांचेस देती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व्स। तो हमें बेसिक इतना जो नर्व्स हैं बस इतनी याद रखनी है कि ट्राइजेमिनल नर्व होती है, उससे मैग्जिलरी नर्व निकलती है, मैग्जिलरी नर्व की एक ब्रांच होती है इंफ्राऑर्बिटल नर्व, इंफ्राऑर्बिटल नर्व की पेरिफेरल ब्रांचेस होती हैं जिसको सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी यही बताया गया, इंफ्राऑर्बिटल नर्व, फिर मैग्जिलरी नर्व, फिर ट्राइजेमिनल नर्व, और इससे पहले भी क्या होती है, सुपीरियर एल्व्यूलर नर्व्स, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट आ गया, इंफ्राऑर्बिटल नर्व exit through infraorbital foramen and give branches. These are middle, anterior and posterior superior alveolar nerves. उसके बाद अब हम आते हैं कि ये जो नर्व ब्लॉक है, जो हमारा इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक है, ये कौन कौन से एरियाज़ हमारे एनेस्थेटाइज करेगा, मतलब कौन कौन से एरियाज़ हमारे नम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले वो बोलते हैं लोअर आईलिड, ठीक है। उसके बाद लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नोज़, देन अपर लिप। अब मैं आपको पहले ये चीज़ें करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये हमारा है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। हमने अपना जो इंजेक्शन है, जो हमने ब्लॉक देना होता है, वो इसी साइड पे देना होता है, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन पे, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इस पे देंगे, यहाँ पे ब्लॉक देंगे, तो कौन कौन से एरियाज एनेस्थेटाइज होंगे वो देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा लोअर आईलिड, हाँ ठीक है, लोअर आईलिड मतलब यहाँ पे जो हमारा होगा, मतलब ये तो बोन आ गया, बट बेसिकली यहाँ पे लोअर आईलिड होगी, वो हमारी एनेस्थेटाइज हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये हो गया, इसको थोड़ा क्लियर बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नोज़। सो सबसे पहले हमारी ये वाली साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नोज़, मतलब जिस साइड देंगे, अगर मैं इस साइड दूंगी तो इस साइड का जो लेटरल एस्पेक्ट है नोज़ का, वो नम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अपर लिप, ठीक है, अपर लिप भी एनेस्थेटाइज हो सकता है। फिर उसके बाद मीडियल एस्पेक्ट ऑफ चीक ऑफ सेम साइड। सो जो हमारी चीक है जो यहाँ पे आएगी, वो भी नम हो सकती है, ओके। देन लेबियल म्यूकोसा एंड लेबियल जिंजाइवा ऑफ द एंटीरियर टीथ। अब वो कहते कि ये हमारे टीथ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब अपने सेंट्रल इंसाइजर से लेके हमारे सेकंड प्रीमोलर तक इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक जो है वो एनेस्थेटाइज करती है इन एरियाज़ को। प्लस जो एक मेन पॉइंट है वो है हमारा सिक्स्थ जो टूथ है, मतलब कि दीज वंस, ये भी ये कर देती है। अब इसमें कौन सी रूट करती है, मीजियोबक्कल रूट ओनली, ठीक है, ऑफ फर्स्ट मोलर्स, ठीक है। सो मीजियोबक्कल रूट ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हमारे एनेस्थेटाइज होते हैं विद द इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, ठीक है, ओके।
उसके बाद आ गया अनैटमिकल लैंडमार्क्स। अनैटमिकल लैंडमार्क्स, हम जब कोई भी ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसके जो अनैटमिकल लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो हमारा ब्लॉक है वो प्रॉपरली मतलब कि अच्छे सही बिल्कुल परफेक्टली दे दे, मतलब एक बारी में इंजेक्शन लगाया और काम हो गया उसका, ठीक है। तो अब सबसे पहले कहते हैं इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, मतलब ये हमारा जाइगोमैटिक प्रोसेस हो गया ना ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है, फिर इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, देन इंफ्राऑर्बिटल डिप्रेशन, एंटीरियर टीथ, प्यूपिल ऑफ इप्सिलेटरल आई, ठीक है। तो प्यूपिल ऑफ द इप्सिलेटरल वर्ड स्टैंड्स फॉर ऑन द सेम साइड, ऑन सेम साइड, ठीक है। तो ये कुछ लैंडमार्क्स हैं, 5 लैंडमार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैसे ये आपकी नॉलेज के लिए ही है। देखो, अब हमने पता है हमें कि हमारे यहाँ तक दांत एनेस्थेटाइज हो जाते हैं विद दीज ब्लॉक, मतलब कि सेकंड प्री मोलर तक, ठीक है, प्लस फर्स्ट मोलर की हमारी मीजियोबक्कल रूट, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है, जैसे ये तो हमारी पैलेटाइन बोन हो गई है ना, अब उसके साइड पे ये हमारा लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है ऑफ द स्फिनॉइड बोन, इसी में हमारा इंफ्राऑर्बिटल एक डिप्रेशन आएगा, जिससे मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फिशर आएगा, जो आगे मतलब हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमने फर्स्ट डायग्राम देखी थी ये वाली, ये नर्व्स जैसे जैसे निकल रही हैं उसके बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है, नथिंग ऑफ मच इम्पॉर्टेंस। ओके, देन टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, अब हम लगाएंगे कैसे, मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम जो हमारा इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक है, ठीक है, वो क्या करता क्या है, कौन कौन से एरियाज़ को एनेस्थेटाइज करता है, कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसके अनैटमिकल लैंडमार्क्स कौन से, बस अभी इतना ही किया था, ठीक है। अब आता है टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद इसकी जो टेक्निक है, ठीक है, ये हमारी दो होती हैं, बाइकस्पिड अप्रोच एंड सेंट्रल इंसाइजर अप्रोच। मोस्ट कॉमन जो है वो बाइकस्पिड अप्रोच है, मतलब कि जो हम भी क्लिनिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो बाइकस्पिड अप्रोच है, ठीक है। अब बाइकस्पिड वर्ड जो होता है वो प्री मोलर्स के लिए होता है, इतना तो हमें पता ही है। तो उसके भी हाफ पे जैसे देखो, अब इसी डायग्राम में दोनों को कंपेयर किया गया है, ये हमारी बाइकस्पिड अप्रोच है एंड दिस इज़ आवर इंसाइजर अप्रोच, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा क्या है, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट एरिया है वो यही है, इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, हमें हमारा इंजेक्शन यहीं पे लगाना है, देखो, ठीक है। तो इसमें देखो उन्होंने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट प्री मोलर है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर लगाना है, ठीक है। उसके हमने पहले हमारी विद थंब एंड जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उससे हम पहले पालपेट करते हैं, फिर उसके बाद वी रिट्रैक्ट एंड देन वो इंसर्ट आर नीडल, ठीक है। अब उस नीडल जब वो बोन को हिट करती है, थोड़ा सा इंजेक्शन को या सिरिंज को बैकवर्ड्स पुल करता है, मतलब एस्पिरेट करता है, एंड इट शुड बी नेगेटिव एस्पिरेशन, मतलब ब्लड तुम्हारी सिरिंज में नहीं होना चाहिए, एंड देन यू इंजेक्ट। कॉमनली मतलब जो बुक्स बोलती हैं, कुछ बुक्स बोलती हैं कि 1 cc मतलब 1 ml तक इंजेक्ट करना चाहिए, बट क्लिनिकली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इट वेरीज, ठीक है। देन आती है हमारी इंसाइजर अप्रोच। इंसाइजर अप्रोच में क्या है कि हम मतलब कि इप्सिलेटरल साइड का जो हमारा सेंट्रल इंसाइजर होता है, ठीक है, उसी से हम जैसे एक एंगल पे जाते हैं, ठीक है। अब उस इप्सिलेटरल साइड का एंगल जो हमारा मीजियो एंगुलर होता है उसका बिल्कुल डायगोनल, मतलब कि जैसे मेरा ये दांत है, ठीक है, तो ये मेरा मीजियली जो एंगल है इसका बिल्कुल डायगोनल ऑपोजिट में लेके जाऊंगी फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, ठीक है, और देन आई विल इंजेक्ट इन द इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। तो ये हमारी होगी इंसाइजर अप्रोच, दैट इज सेंट्रल इंसाइजर अप्रोच, ठीक है। मोस्ट कॉमनली बाइकस्पिड अप्रोच होती है, उसमें बस सिंपल होता है कि फर्स्ट प्रीमोलर के बिल्कुल पैरेलली, नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी, पैरेलली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब कोई भी एक चीज़ है, अगर हम कोई एल ए लगा रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, ठीक है।
अब सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारी हीमेटोमा, ठीक है। उसके बाद हीमेटोमा तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे लोकल एनेस्थीसिया के जो ब्लॉक्स होते हैं, नर्व ब्लॉक्स होते हैं, उसमें हीमेटोमा तो मोस्ट कॉमनली होता ही होता है, ठीक है। मतलब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा हर केस में होगा, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है, बट हाँ है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखो हम बिल्कुल हमारी जो ये वाला ब्लॉक है ये हम बिल्कुल हमारी आईज़ के पास लगा रहे हैं, है ना, मतलब कि जस्ट बिनेथ द आई, इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन पे, है ना। तो इसमें हायर चांसेस होते हैं कि अगर हमने हमारी जो सिरिंज है वो सही एंगल पे नहीं की प्लेस, या कुछ ज़्यादा ही डीप कर दी प्लेस, उससे क्या हो सकता है, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब कि पेशेंट को कोई भी चीज़ है वो दो चीज़ दिखती है, ठीक है। एक्सोफ्थेल्मोस, एक्सोफ्थेल्मोस मतलब कि बल्जिंग ऑफ द आई। देन थर्ड कॉम्प्लिकेशन एंड रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन की, इट में लीड टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लिकेशंस होगी जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, या ये हमारा जो टॉपिक्स हैं ये मैंने नीलिमा मलिक ही रेफरेंस बुक ली है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ यू कैन ऐड। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, एंड बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।